नमस्कार, मेरा नाम मोहिनी है और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रही हूँ। एक भारतीय होने के नाते मेरे दिमाग में जो चंद सवाल चल रहे हैं, मैं सिर्फ उनका हल जानना चाहती हूँ, उनके उत्तर जानना चाहती हूँ। हाथरस में जो हुआ है निस्संदेह बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना है, पर उसके बाद जो अब निरंतर होता जा रहा है उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। लगातार राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि पीड़िता के माँ बाप तक पहुंचकर उनको कुछ हौसला प्रदान किया जाए। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, पर क्या वो राजनीतिक पार्टियां जितना ज़ोर उसके घर तक जाने के लिए लगा रही हैं, क्या वो इतना ज़ोर अपराधी को ढूंढने के लिए नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगा सकते हैं, पर उनको लगता है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम ये काम क्यों करें, हम ये कष्ट क्यों उठाएं। हमारा काम सिर्फ राजनीतिक दलों पर उंगलियां उठाना है, नैतिक जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बनती हमारी। हमारी हिंदी के इतिहास में बड़ी सुंदर लाइनें हैं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाथरस में जो हुआ है उसको बंद कर दें, उसको भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती है तब तक कोई नहीं भूलेगा, ना भूलना चाहिए। पर क्या किसी राजनीतिक पार्टी के शासन में ये नहीं हुआ है? क्या कल जिनका शासन था उनके शासन में नहीं हुआ है, या आज जो शासन कर रहे हैं उनके शासन में नहीं हो रहा है? ये चीज़ कल भी थी, आज भी है, पर इसकी सुध कोई नहीं लेता कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये चीज़ कल ना हो। क्यों सिर्फ राजनीति राजनीति राजनीति, वोट बैंक के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमें वोट चाहिए तो हम वो मुद्दा उठाएंगे, जो चीज़ नहीं है उसको भी मुद्दा बनाएंगे। भविष्य की कोई नहीं सोचता है कि कल हमारी सरकार आए ना आए, हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है, हमें अपनी भारत माँ को चमकाना है। कोई नहीं सोचता। शुक्र है जब आज़ादी मिली थी तब कोई धर्म जाति के नाम पर रोटियां नहीं सेकता था। उस टाइम अगर कोई मरता था तो किसी दलित का, किसी स्वर्ण का, किसी बिजनेसमैन का, किसी किसान का बेटा या बेटी नहीं मरते थे। सिर्फ भारत का, सिर्फ और सिर्फ भारत का बेटा या बेटी शहीद होते थे। अगर आप विदेशों में चले जाएंगे तो क्या किसी को पता है हाथरस कहाँ है, यूपी कहाँ है, योगी जी कौन है? नहीं। सिर्फ जो कलंक लगता है वो एक भारत माँ के माथे पर लगता है, और निरंतर उस कलंक को राजनीतिक पार्टियों द्वारा बढ़ावा देकर निरंतर बड़ा किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। एक परिवार का फ़र्ज़ होता है कि सभी मिलजुल कर जो चीज़ गलत है उसको भी ठीक करें, पर हमारा भारत, हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो निरंतर धर्म जाति के नाम पर भारत माँ को रोंद कर अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहा है, अपने आप को ऊंचा उठाना चाह रहा है। कई बार मुझे तो लगता है कि जब हम पिछड़े हुए थे, सदियों साल पुराने थे, अनपढ़ थे, तब हम आज के विकासवादी युग से, 20वीं सदी से कहीं ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि तब राजनीति इतनी भयानक नहीं थी। तब लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, गलत को ही गलत बताया जाता था, हर सही चीज़ को गलत नहीं बताया जाता था जो आज हो रहा है। मेरी आप सभी राजनीतिक दलों से, जो भी राजनीति करते हैं उन सब से हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि धर्म और जाति के नाम पर रोटियां सेंकना बंद करें और कुछ ऐसा करें कि भारत का नाम चमके। जब भारत का नाम चमकेगा तो उसके चमकाने वाले अपने आप पहचान में आ जाएंगे। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने ये किया। आप दुनिया को खुद पता लगेगा कि किसने क्या किया है। जय हिंद, जय भारत।